गर्भ में बच्चा बिना खाए कैसे जिंदा रहता है? भगवान के इस चमत्कार को नमस्कार कीजिए। यह भगवान की अद्भुत लीला है। गर्भ में बच्चे का जीवन कैसा होता है? बहुत से सवाल आपके मन में पैदा होता होगा। आप सोचते हैं कि गर्भ में बच्चे जुदा कैसे रहता है। दूसरा सवाल है कि गर्भ में बच्चा सांस कैसे लेता है। आप सोच सकते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य है जो बिना सांस लिए रह सकता है। अगर आपकी नाक 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मगर यह भगवान का चमत्कार है कि गर्भ में पल रहा बच्चा आराम से जिंदा रहता है। तीसरा सवाल है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पृथ्वी पर आते आते प्रकृति की सारी क्रिया कलाप करने लगता है। वास्तव में यह भगवान की अद्भुत चमत्कार है जिसको हम सबको नमस्कार करना चाहिए। चलिए अब चर्चा करते हैं कि आखिर गर्भ में पल रहा बच्चा बिना खाए पिए सांस लिए जिंदा कैसे रह जाता है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, आपने इस मानव प्राणी को कैसे बनाया है? अद्भुत लीला है आपकी। हे स्वामी, आप गर्भ में पल रहे बच्चे को कैसे जिंदा रखते हैं? क्या खिलते हैं उस बच्चे को? आप उस बच्चे से बात भी करते हैं? ये सब कैसे करते हैं स्वामी? मुझे शीघ्र बताइए। भगवान बोले, हे प्रिय, आपके ये सवाल अति उत्तम है। आपके माध्यम से आज समस्त प्राणी को इसका ज्ञान होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। गर्भ में जीव का आना, बनना या पैदा होना प्रकृति का चमत्कार है। जब हार्ट का निर्माण हो जाता है तकरीबन या चौथे महीने में आत्मा बच्चों में प्रवेश करती है। विज्ञान मानता है कि गर्भ में भ्रूण के आते ही उसमें जीवन आ जाता है। खासकर गर्भ धारण करने के 4 हफ्तों के बाद तो महिला को गर्भपात नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब शिशु भ्रूण में आत्मा का प्रवेश होता है। लेकिन हिंदू शास्त्र ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार आत्मा जन्म लेने लेने से पहले तक इस बात पर बहुत विचार करती है कि वो जन्म ले अथवा नहीं, या वो इस माता पिता का चुनाव करे या नहीं। शास्त्रों के अनुसार जब गर्भ धारण का समय होता है तो ठीक उसी समय आत्मा अपने गुण या स्वभाव से मेल खाते हुए माँ बाप को चुनती है और उनके आसपास मंडराने लगती है। वो इतनी जल्दी तय नहीं करती कि उसे जन्म लेना है या नहीं। गर्भोपनिषद के अनुसार गर्भ में आत्मा 7वें माह में प्रवेश करती है। वहीं सुश्रुत के अनुसार आत्मा चौथे माह में शरीर में प्रवेश करती है। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, वैसे कई शास्त्रों का मानना है कि आत्मा गर्भ धारण करने के बाद से लेकर जन्म लेते वक्त कभी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। आमतौर पर यह छठे महीने में होता है। आत्मा एक मकान की तरह गर्भ का चुनाव कर लेती है, लेकिन तब भी वो इस संशय में रहती है कि उसे जन्म लेना है या नहीं। इसलिए वो आती जाती रहती है और जन्म लेने तक वो इस बात का फैसला करती रहती है। यही कारण है कि जन्म लेते ही कुछ बच्चे रोते नहीं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तक आत्मा ये तय नहीं कर पाती कि उसे इस भौतिक संसार में आना है या नहीं। भगवान बोले, हे प्रिय लक्ष्मी, ओ आत्मा के साथ गर्भ में शिशु का समुचित विकास हो, इसके लिए ही हिंदू धर्म में गर्भ संस्कार को इतना महत्व दिया जाता है। गर्भ संस्कार इस बात को सुनिश्चित करता है कि शीश के साथ कोई अनहोनी ना हो और उसे ठीक से पोषण मिल सके। वैसे कई जानकारों का मानना है कि जन्म लेने के 3 साल बाद तक आत्मा नींद में भी आउट ऑन एफ बॉडी का अनुभव करती रहती है, जो लोग समाधि में करते हैं। एक बार जब उसमें चेतना आ जाती है और वो इस भौतिक संसार से खुद को कनेक्ट कर लेती है, तब वो उस शरीर की होकर रह जाती है। एक आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद का कहना है कि जब शुक्राणु और अंडाणु एक हो जाते हैं तो सूक्ष्म जगत में प्रकाश की एक चमक होती है, और वहां जो आत्माएं पुनर्जन्म के लिए तैयार हैं, अगर उनका कंपन प्रकाश की चमक से मेल खाता है तो वे अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। कभी कभी एक ही समय में 2 या उससे अधिक आत्माएं अंदर चली जाती हैं, और तभी जुड़वा और 3 बच्चे पैदा होते हैं। आयुर्वेद संहिताओं मत अनुसार गर्भस्थ शिशु में चौथे माह में चेतना का प्रवेश होता है, और चेतना का स्थान हृदय को माना गया है। इसी काल में गर्भवती स्त्री को दोहृद कहा जाता है।
5वें माह में मन और 6ठे माह में बुद्धि व्यक्त स्वरूप में आते हैं। ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। जब महिला को माहवारी शुरू होती है, तब से लेकर आने वाले 15 दिनों तक महिला के जननांग में स्वतः लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे स्वयं जीव होकर भी निर्जीव होते हैं और अपने आप नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन उन सभी शुक्राणुओं में जीव उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। जीव उत्पत्ति की क्षमता उनमें से एक या कुछ में ही होती है, या फिर नहीं भी हो सकती है। और अक्सर गर्भधारण करना इस बात पर भी निर्भर करता है। गर्भ में बच्चा गर्भनाल नाभिरज्जु के माध्यम से मां के शरीर से पोषण, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक तत्व प्राप्त करता है। गर्भनाल बच्चे को विषैले पदार्थों से भी बचाती है। विस्तार से, गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड, यह एक विशेष प्रकार की नाली होती है जो मां के गर्भाशय से शिशु के नाभि तक जुड़ी होती है। यह शिशु को पोषण, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करती है। पोषण और ऑक्सीजन, मां के खून के माध्यम से गर्भनाल के द्वारा शिशु को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। विशाल पदार्थों से बचाव, गर्भनाल न केवल आवश्यक चीजें प्रदान करती है, बल्कि विषैले पदार्थों को भी शिशु तक पहुंचने से रोकती है। डिलीवरी के बाद गर्भनाल को बच्चे के शरीर से अलग कर दिया जाता है और नाभि का हिस्सा कुछ दिनों में सूख कर गिर जाता है। जबकि पुरुष के वीर्य में शुक्राणु हर समय मौजूद होते हैं, इन शुक्राणुओं के उत्पन्न होने और नष्ट होने की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। महिला माहवारी से लेकर 15 दिनों के अंदर ही अगर महिला किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है, तब पुरुष के शुक्राणु महिला के शरीर जननांग में वीर्य के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद महिला और पुरुष दोनों के शुक्राणुओं का आपस में मिलन होता है और ये दोनों आपस में मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार गर्भ में जीव आता है। ईश्वर में मानव अन्य जीवों में अंतर रखा है। जहां अन्य जीव सिर्फ भोजन करते हैं, मानव को ईश्वर ने जन्म मृत्यु के बीच में स्वतंत्र अस्तित्व दिया है। मानव अपने से किसी प्रकार से जी सकता है, पर वह गीता के कर्म सिद्धांत से उसकी आत्मा पूर्ण कर्मानुसार जीवन पाता है। गहराई से समझना होगा। हमारे ग्रंथों में असीमित ज्ञान है, जो योग में शरीर के 5 तत्व हैं, जिसमें वायु शरीर में 10 प्रकार से क्रियाएं करती है। देखें गीता के अध्याय 4 श्लोक 27। इसमें आगे पतंजलि योग सूत्र में 10 प्रकार से वायु कार्य करती है। शरीर की क्रियाएं संचालित जैसे छींक-पाद इत्यादि आत्मा शरीर में होती है। प्रगात्मा शरीर से बाहर जाने पर प्रत्यागात्मा होती है। 10 में से 9 प्रकार की वायु शरीर के साथ नष्ट होती है कर्म पर। ईश्वर ने कंठ पर स्थित वायु की फैलापी लगा दी है, जो हमारे अच्छे बुरे कर्म विचारों को ग्रहण करती है। शरीर के 7 चक्रों में विशुद्धि चक्र में स्थित उदान वायु आत्मा से जुड़ी रहती है। शरीर से आत्मा के बाहर आने के बाद भी यह वायु उसके साथ रहती है। जब तक रहती ही आत्मा अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाती है। यह वायु का कार्य आत्मा को अगला जीवन निर्धारित करना है। अच्छी आत्मा को देवदूत आने पर यह वायु मुक्त कर देती है। बाकी आत्माओं को पृथ्वी के वायुमंडल में लेकर उदान वायु विचरण करती है। कर्मानुसार किसी भी जीव की गर्भणी माता के गर्भ में स्थापित कर देती है। प्रिय मित्र, आत्मा कभी भी कहीं आती जाती नहीं है, अर्थात स्थिर एक रस अडोल अबोल रहती है। आत्मा नाम हमने रखा है, वरना अनाम है। वह केवल चलने क्रिया करने की शक्ति देती है, इसलिए इसे सर्वव्यापक बोला जाता है समझने के लिए, अर्थात ये स्वयं चेतन है। सब कुछ इसी के कारण चेतन दिखाई देता है। गर्भ या किसी भी अवस्था में ये ही जीव शरीर बनाती है सरचन्ना अनुसार। ये है तभी तो शरीर बनता है, और जो बनाता है उस निर्माण सामग्री अनुसार वह शरीर चेतन भी रहता है उतने समय तक, यदि उसको संभाल कर रखा जाए तो, अर्थात ये ही भ्रूण अर्थात बीज की रचना करती है। इसलिए इसका ठिकाना बीज से जाना जा सकता है,
अर्थात शरीर के माध्यम से, क्योंकि इसी चेतन बीज से ही शरीर, बुद्धि व चित्त बनते हैं, जो भेद जानने में सहायक है। ये सत्य नहीं है। ये बीज आप साकार व निराकार अवस्था, अर्थात जो भी विद्या आपके पास है, गर्भ में प्रविष्ट करा सकते हैं। यही सब उत्पत्ति का महाकारण है। अब विचार करना समझना आपका काम है, सत्य असत्य पर। माता लक्ष्मी जी भगवान की बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, और भगवान की पैर दबाने लगती